पेटू शिष्य और भगवान के दर्शन। जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक पेटू शिष्य के बारे में है और कैसे उसे भगवान के दर्शन हुए। ये कहानी व्यंग से भरपूर है। इसे सुनकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक प्रसिद्ध संत गुरु हरिदास अपने शिष्यों को ज्ञान और भक्ति का मार्ग सिखाते थे। उनके शिष्यों में गोपाल नाम का एक युवक भी था जो बड़ा ही भोला भाला था। पर एक कमी थी, वो बहुत बड़ा पेटू था। उसे हर समय बस खाने की ही चिंता लगी रहती थी। गुरु हरिदास रोज अपने शिष्य को समझाते, भक्त को सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब तक मन चंचल रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बाकी शिष्य ध्यान लगाकर साधना करते, लेकिन गोपाल की समस्या अलग थी। वो ध्यान लगाने बैठता, पर कुछ ही देर में उसके मन में ख्याल आता, अगर भगवान मिल भी गए तो क्या वे मुझे अच्छे पकवान खिलाएंगे। फिर वह उठकर रसोई घर की ओर चला जाता। एक दिन गुरु ने कहा, जो कोई 7 दिन तक उपवास करेगा, ध्यान करेगा, उसे स्वयं भगवान के दर्शन होंगे। तो गोपाल के मन में तुरंत सवाल आया, 7 दिन बिना खाए पिए रहना, क्या भगवान सच में आएंगे? और अगर आ भी गए तो क्या मुझे खाना मिलेगा? लेकिन फिर उसने सोचा, चलो भगवान के दर्शन के साथ कुछ अच्छा खाने को मिल भी सकता है तो थोड़ा कष्ट सह लूँ। पहला दिन हिम्मत से उसने शुरुआत की। गोपाल ने सुबह स्नान किया, मंदिर जाकर भगवान के सामने प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हे भगवान, मैं आज से 7 दिन तक भूखा रहूँगा, लेकिन आप ज़रूर दर्शन देना। सुबह तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, गोपाल के पेट में अजीब सी हलचल होने लगी। बाकी शिष्य जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो गोपाल दूर बैठकर सोच रहा था, क्या ही स्वाद आ रहा होगा गरम गरम पूरी और हलवे का। शाम होते होते तो हालत और ख़राब हो गई। उसकी कल्पना में भगवान का चेहरा भी पूरी जैसा दिखने लगा। वो सोचने लगा, कहीं गुरुजी ने मजाक तो नहीं किया, भगवान आएंगे भी या नहीं। लेकिन फिर खुद को संभाल कर सो गया। अब तो आ गया दूसरा दिन, परीक्षा की घड़ी। दूसरे दिन सूरज उगते ही गोपाल को एहसास हुआ कि भूख और ज़्यादा तेज हो गई है और वह ध्यान लगाने बैठा। लेकिन मन में सवाल घूमने लगा कि अगर भगवान को सच में मुझसे प्यार होता तो वे मुझे भूख के बिना ही दर्शन दे देते। गुरु जी के आदेश के कारण वो किसी से अपनी तकलीफ नहीं कह सकता था। लेकिन जब रसोई घर से खिचड़ी और तड़के की सुगंध आई तो उसका धैर्य डगमगाने लगा। उसने सोचा, बस एक और खा लूं, लेकिन भगवान का व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। फिर उसके मन को बहलाने के लिए पानी पिया और भगवान से कहा, हे कृष्ण, जब आप छोटे थे तो माखन चोरी करते थे, क्या मैं भी थोड़ा सा कुछ खा लूं? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरा दिन, संकट की घड़ी। अब गोपाल की हालत और गंभीर हो गई। उसे चारों तरफ खाने की चीज़ें ही दिख रही थीं। जब उसने पेड़ पर बैठे कौओं को रोटी खाते देखा तो उसे जलन होने लगी। भगवान को मेरी भूख नहीं दिख रही, लेकिन इन कौओं को खाना भेज रहे हैं, यह तो अन्याय है। शाम होते होते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह नदी किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा, अगर भगवान अब भी नहीं आए तो मैं ये व्रत तोड़ दूंगा। क्या वे सच में भक्तों की सुनते हैं? तभी हल्की ठंडी हवा बहने लगी और वातावरण में मधुर सुंदर बांसुरी की धुन गूंज उठी। गोपाल ने आंखें खोली तो देखा, सामने एक सुंदर नन्हा बालक खड़ा था। सिर पर मोरपंख, पीले वस्त्र, गले में वनमाला और चेहरे पे मोहक मुस्कान। गोपाल हक्का बक्का रह गया। उसने विस्मय से पूछा, तो तुम कौन हो? बालक ने मुस्कुराकर कहा, अरे गोपाल, मुझे इतनी जल्दी भूल गया, मैं तेरा कान्हा हूँ। गोपाल अवाक रह गया। वो घबराकर उठा और कांपते हुए बोला, भगवान, आप सच में आ गए, लेकिन इतनी देर क्यों लगाई? मैं तो भूख के मारे मर ही गया था। भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े, अरे पागल, मैं तो कब से आना चाहता था, लेकिन तेरे पेटू मन की इच्छाओं को क्या करूं? तेरा ध्यान भगवान में कम और खाने में ज्यादा था। गोपाल ने मासूमियत से सिर खुजलाया, तो क्या भक्ति का मतलब भूखा रहना है?
भगवान मुस्कुरा और बोले, नहीं रे बोले, भक्ति का अर्थ प्रेम और समर्पण। भले ही तू खाने का इतना लालची है, लेकिन तूने मुझे सच्चे मन से मिलने की इच्छा की, इसलिए मैं आया हूँ। गोपाल ने झट से हाथ जोड़ लिए। हे कृष्ण, अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए। क्या वरदान चाहिए? कृष्ण ने हंसते हुए पूछा। गोपाल आंखें चमकाकर बोला, जब भी मैं आपका स्मरण करूं तब मुझे स्वादिष्ट भोजन मिले। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए अपना हाथ उठाया और कहा, तथास्तु। अब से जब भी तू सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा तुझे तेरा प्रिय भोजन मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, भक्ति केवल खाने के लिए मत करना। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और तभी वहाँ एक थाली प्रकट हुई जिसमें गरम गरम पूरी, हलवा, कचौड़ी और माखन रखा था। गोपाल खुशी से झूम उठा और बोला, वाह, भगवान भी भक्त के मन की बात समझते हैं। इसके बाद से जब भी गोपाल सच्चे मन से कृष्ण का स्मरण करता तो उससे स्वादिष्ट भोजन मिलता। लेकिन धीरे धीरे वह समझ गया कि भक्ति का असली स्वाद प्रेम और समर्पण में है, सिर्फ भोजन में नहीं। गुरु हरिदास ने जब यह सुना तो हंसकर बोले, भगवान को पाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन गोपाल ने तो पेट के रास्ते ही भगवान को पा लिया, जो मैं भी ना कर सका। धन्य है प्रभु की माया, उन्हें छल कपट नहीं, मन की शुद्धता पसंद है। और इस तरह भगवान ने गोपाल के भोलेपन से प्रसन्न होकर न केवल उसे दर्शन दिए, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चे प्रेम से किया गया भक्ति प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करती हूँ आपका भी भक्ति भाव जरूर और बढ़ गया होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।